हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट द क्लासेस और स्वागत है आपका करंट अफेयर की वीकली वीडियो में, जिसमें जो है हम 20 तारीख से 20 जून से 26 जून का जो है के बीच का जो वीकली करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। और इसके सोर्सेज जो हैं हमारे PIB, PRS, द हिंदू और जो अदर जो एमिनेंट जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं और मैगजीन्स वगैरह हैं और ऑनलाइन कुछ साइट्स हैं जहाँ पर से हमने कंटेंट जो है मतलब बोरो किया है। तो आई होप कि आपको ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप इसकी जो है PDF चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मिल जाएगी, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और इस करंट अफेयर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो जो भी हमारे वनडे और PCS या पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, UPSC वगैरह हैं, उसमें जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो कोशिश करें इस वीडियो को एंड तक देखने में, ताकि ये आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो नेशनल पीपल पार्टी से है, यानी कि एक राजनीतिक जो पार्टी है जो नेशनल लेवल की है, जिसका नाम है NPP। तो इसका कंटेक्स्ट देखते हैं। दरअसल क्या है, मणिपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कोलिशन में थी नेतृत्व वाली सरकार ने जो है नेशनल पीपल पार्टी जो थी उसके उप मुख्यमंत्री जो हैं वाई जॉय कुमार समेत नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 मंत्री इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमें जो है वहाँ की जो है पॉलिटिक्स के बारे में नहीं समझना है, हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमें नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में जानना है, क्योंकि पार्टी बेसिस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो है पॉलिटी का काफ़ी जो है स्टैटिक पोर्शन है। तो इसमें क्या है, 2012 में जो है राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP से निष्कासन के बाद जो है नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये की थी P.A. संगमा ने की थी। P.A. संगमा ने की थी। इसे 7 जून 2019 को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल है जिसे यह दर्जा प्राप्त है। और अभी तक जो है टोटल 7 से 8 जो है नेशनल पार्टीज है इलेक्शन वाली। और इस पार्टी का जो चिन्ह है वो क्या है, जो पॉलिटिकल इलेक्शन जो साइन है वो क्या है, किताब है। अगला टॉपिक है हमारा नवरक्षक, काफी अभी इस टाइम चर्चे में है, जो कि एक PPE है, अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। PPE को जो है ये जो है इसका फुल फॉर्म है हिंदी में, इसके नाम से जाना जाता है। तो नवरक्षक किस वजह से चर्चे में है, इसको हम लोग देखते हैं। दरअसल भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की इसकी उम्मीद है, क्योंकि जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सप्ताह के शुरू में ही इसे मंजूरी दे दी है। PPE जो है प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए 9 अधिकृत जो NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज ने भी परीक्षण करके जो है इसे प्रमाणित किया है लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका जो है बहुत जल्दी कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा, नवरक्षक जिसका नाम होगा PPE का। अगला टॉपिक है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो एक बड़ी संस्था है, उसने अभी क्या है अभी कुछ नवीनतम जो है रिसर्च और आंकड़े पब्लिश किए हैं। और उसमें जो हमारा इंडिया का जो BSE है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसको सूची में जो है 10वां स्थान दिया है, जो कि एक बड़ी बात है। जिसका टोटल जो है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार जो पूंजीकरण है, वो कितना है, $1.7 ट्रिलियन है। और इस सूची में जो है टॉप पे जो है न्यूयॉर्क का जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि उसका $19.3 ट्रिलियन के मूल्यांकन के साथ सबसे टॉप पर है। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है और भारत का जो स्टॉक BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 10वें नंबर पे है। इसमें जो है दूसरे नंबर पे नैस्डैक है। नैस्डैक का जो टोटल कैपिटलाइजेशन है जो मार्केट का वो है $13.8 ट्रिलियन। अगला टॉपिक जो है हमारा ये हिस्टोरिकल फिगर है, जिनका नाम है चाओलंग सुक्पा। ठीक है, ये अभी हाल में इस वजह से चर्चे में आ गए क्योंकि एक बंगाली जो है जो पॉलिटिकल क्रिटिक हैं, यानी कि राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, गर्गा चटर्जी, उन्होंने जो है इन पे जो है एक तरीके का ये बोल दिया कि एक चीनी आक्रमणकारी हैं। इस वजह से जो है काफ़ी जो है नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स में काफ़ी रोष आया है इनको, इस वजह से इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। तो मैं आपको जो है चाओलंग सुक्पा के बारे में बता देता हूँ। चाओलंग सुक्पा
जो नॉर्थ ईस्ट में जो अहोम वंश था उसके संस्थापक माने जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट के पहले सबसे जो है महानतम शासकों में से एक हैं। इस वजह से भी जो है इनको जो है जब चीनी आक्रमणकारी बताया गया तो एक तरीके से लोगों के बीच में रोष आया और इन्हें अरेस्ट किया गया है। इस वजह से ये चर्चे में। चाओलंग सुक्पा का जो संबंध है किस वंश से है? अहोम वंश से है और ये उसके संस्थापक शासक हैं। अभी चर्चे में है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप है एक, जिसको जो है एचआरडी मिनिस्ट्री जो है ने घोषणा की है कि जो एनटीए है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी भाषा में जो है बहुत सारे जो है मॉक टेस्ट वगैरह जो है नीट जेई और इन सारी चीज़ों से जो रिलेटेड है जो है मॉक टेस्ट की सुविधा शुरू की गई है। तो ये याद रखिएगा कि अभ्यास जो टेस्ट ऐप है वो किससे संबंधित है और इसको किस मिनिस्ट्री ने जो है शुरू किया है या किसने जो है इसकी घोषणा की है। अभी दो नदियां हाल में ही काफ़ी चर्चे में रही हैं, एक संकोश नदी है और दूसरी नदी है मानस, असम में जो है। और संकोश नदी जो है ये भी, तो संकोश नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी के जो स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकोश नदी का जो उद्गम है उत्तरी भूटान में है यानी कि नॉर्थ भूटान में, ये देखिए। और यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? असम राज्य में मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। और इसे जो है स्वर्णकोसा नदी के नाम से भी जाना जाता है संकोश नदी को। भारत में इसे जो है वांगड्यू फोड्रंग शहर के पास कई सहायक नदियों के संगम के बाद जो है पुना तोसांग चू के नाम से भी इसे जाना जाता है संकोश नदी को। कहाँ पर? भूटान में। भारत में प्रवेश करने के बाद यह असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत में कहाँ पर बहती है संकोश नदी? तो वो याद रखिएगा असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर। और मानस नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मानस नदी जो है दक्षिणी भूटान, देखिए संकोश नदी उत्तरी भूटान से जो है भारत में एंट्री करती है, मतलब आती है, और जो मानस नदी है वो दक्षिण भूटान से आती है। भारत के बीच हिमालय की तलहटी में जो है बहने वाली एक परवर्ती नदी है। इस नदी की जो कुल लंबाई है, मानस नदी की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ जो है वो है 400 किलोमीटर है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलने से पहले यह 24 किलोमीटर कहाँ? तिब्बत चीन में बहती है। फिर उसके बाद 272 किलोमीटर जो है ये भूटान में बहती है और 104 किलोमीटर जो है भारत के असम राज्य में बहती है। और यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मानस नदी से और संकोश नदी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं। अभी गोल्डन लंगूर काफ़ी चर्चे में था। तो हाल ही में जो प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो जानवर से रिलेटेड रिसर्च और पढ़ाई करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें प्राइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ने पता लगाया है कि बंदर की जो एक लुप्त प्राय प्रजाति जो थी गोल्डन लंगूर, जो केवल भारत के असम राज्य में एवं भूटान के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है। तो भारत में कहाँ पाई जाती है? असम में। अक्सर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाता है कि गोल्डन लंगूर कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ भारत में या फिर और भी कई जगहों पर। तो ये याद रखिएगा, असम के राज्य में और भूटान के। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जो है इनमें जो है गर्भपात की जो है स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई है, जिस वजह से अब इनकी संख्या को धीमे धीमे बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाने का जो है प्लान किया जा रहा है। तो गोल्डन लंगूर के बारे में थोड़ा बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ट्रेचिया पिथिकस जीएई बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रेचिका पिथिकस जीएई। और ये पाया कहाँ जा पाता है? इसकी लोकेशन क्या है? पश्चिमी असम, वेस्टर्न असम में पाया जाता है भारत में। और भूटान का जो ब्लैक माउंटेन है उसकी जो तलहटी है यानी कि फुटहिल है वहां पर ये पाया जाता है। तो इसका नाम और लोकेशन मैंने बता दिया है। IUCN का थोड़ा स्टेटस देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो है रेड लिस्ट में इसका स्थान जो है लुप्त प्राय प्रजाति में है, यानी कि इंडेंजर्ड स्पीसीज इसको माना गया है गोल्डन लंगूर को। गोल्डन लंगूर को कौन सा स्पीसीज माना गया है? इंडेंजर्ड स्पीसीज माना। अभी जो है हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस सेलिब्रेट किया गया है और ये कब मनाया गया है? 20 जून को मनाया गया है। और इसमें जो इसका जो थीम रखा गया है अब की बार विश्व शरणार्थी दिवस का, उसमें है हर एक्शन मायने रखता है, यानी कि एवरी एक्शन काउंट्स, ये रखा गया है। और अगला जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो ये है कि माउंट जो मेरापी है जो इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में अभी वो जो है उसमें जो ज्वालामुखी है वो फटा है, यानी कि ब्लास्ट किया है। इंडोनेशिया का जो योग्यकार्टा जो प्रांत है स्टेट है, उसका जो एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है। ठीक है, स्ट्रैटो ज्वालामुखी है।
जिसका नाम है माउंट मेरापी, ठीक है। और कोविफोर के बारे में पढ़ लेते हैं। कोविफोर जो है हाल ही में एक प्रमुख जेनरिक दवा कंपनी जो है हेटेरो ने कोविड-19 के उपचार के लिए जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है यानी कि DCGI से जांच संबंधी जो है एंटीवायरल दवा जो है रेमडेसिवियर जो कि काफी चर्चे में रही है के विनिर्माण एवं विपणन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है, जिसे जो है उल्लेखनीय है कि रेमडेसिवियर को जेनरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नेम कोविफोर के नाम से बेचा जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा किस दवा को जो है किस संस्था ने इंडिया में जो है प्रमोट किया, मतलब कि अनुमोदन दिया है आपने जो है टेस्ट वगैरह करने के लिए, उसका जो है कमर्शलाइजेशन करने के लिए, तो वो है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और कोविफोर क्या है, ये दवा है जो कि रेमडेसिवियर का इंडियन वर्जन है बाय ब्रांड। और यहाँ पे जो है हम ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DCGI के बारे में, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत की जो है दवा नियामक संस्था जो है एक है केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन है, यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेशन करती है इंडिया में दवा वगैरह का कि उनके टेस्टिंग्स करने हैं, अलाउ करना है उन्हें या नहीं, इस तरीके के काम को कौन करता है, DCGI करता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं जो परिवार कल्याण मंत्रालय का नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है या NRA है, ठीक है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, CDSCO जो आता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रेषणा ग्लेशियर जो है इस वक्त काफी चर्चे में है और इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। हाल ही में जो पर्यावरणीय संरक्षणवादियों का एक जो दल है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशनिस्ट का एक जो दल है ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उत्तरी इटली में जो प्रेषणा जो ग्लेशियर है को पिघलने से रोकने के लिए जो है 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र का जो जियो टेक्सटाइल तिरपाल जो सीट होता है उसको उस पर बिछाने की प्रक्रिया शुरू की है। इस वजह से ये चर्चे में है। तो प्रेषणा ग्लेशियर के लोकेशन जानना हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हमारे ज्योग्राफी मैपिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेषणा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, उत्तरी इटली में जो ट्रेंटिनो एवं लोम्बार्डी के क्षेत्रों के बीच स्थित है। लोम्बार्डी और टेरेंटिनो लोम्बार्डी, जब आप इटली का रेवोल्यूशन पढ़ते हैं, इटली के खास करके रेनेसो के टाइम में, तो आप जो है टेरेंटिनो लोम्बार्डी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है, इटली के उत्तरी भाग में स्थित है। यह ग्लेशियर जो है प्रेसनेला माउंटेन समूह का जो है, जो वहाँ पे जो प्रेसनेला जो माउंटेन ग्रुप्स है उसी का एक हिस्सा है प्रेषणा ग्लेशियर। अगली एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है स्वाभिमान आंचल। हाल ही में उड़ीसा का जो माओवादी जो गढ़ है कि प्रसिद्ध जो मतलब माओवादी अड्डा के रूप में जो वो प्रसिद्ध जगह थी जिसका नाम है मलकानगिरी, वहां पर क्या था, एक कटाव क्षेत्र के रूप में जो है इसे पहचाने जाने वाले स्वाभिमान आंचल में सुरक्षा के जो बुनियादी ढांचे होते हैं उसको मजबूत किया गया, जिससे क्या होगा कि जितना भी ये नक्सलाइट ग्रुप और इनको क्या होगा टैकल करने में इंडियन गवर्नमेंट को और वहाँ की जो पुलिस फोर्सेज सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको मदद मिलेगी। तो ये जो है उड़ीसा पुलिस को एक काफ़ी बड़ी जो है सफलता जो है हासिल हुई है और इसी जगह को जो है स्वाभिमान अंचल भी कहते हैं। यूनिसेफ किड पावर जो हमारा 6वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि 21 जून को जो है पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे जो है यूनिसेफ किड पावर बच्चों के लिए जो है 13 योगासनों की जो है एक सूचीबद्ध है, ठीक है, इसलिए ये काफी चर्चा में था यूनिसेफ किड पावर। और युक्ति 2.0 के बारे में जान लेते हैं। जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है HRD मिनिस्ट्री ने जो है 12 अप्रैल 2020 को जो है जो युक्ति है यानी कि यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी इनोवेशन, जो इसका फुल फॉर्म है, वेब पोर्टल की एक शुरुआत की है। तो युक्ति 2. क्या है, युक्ति 2.0 क्या है, एक तरीके का वेब पोर्टल है, वेबसाइट है। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, इंटीग्रेटेड एवं कॉम्प्रहेंसिव तरीके से यानी कि समग्र एवं व्यापक तरीके से जो है कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है, चुनौतियों को टैकल करना है और वो भी काफ़ी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रहेंसिव वे में। तो युक्ति 2.0 पोर्टल के माध्यम से HRD मिनिस्टर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों
शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को अपनी प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए उचित सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, एक तरीके की जो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड पोर्टल है, जिसमें जो है जो भी चीज़ें नहीं मुहैया हो रही हैं या उनकी ज़रूरतों को जो है यहाँ पर साझा किया जाएगा युक्ति 2.0 पोर्टल पर। और इसे किसने जो है लॉन्च किया है, वो HRD मिनिस्ट्री ने किया है। अगला ये है कि उत्पादों से संबंधित जो मूल देशों का जो है सूचीकरण किए जाने की जो है अभी पहल की गई है। कंट्री ऑफ ओरिजिन लिस्टिंग रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। भारत सरकार ने जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत जो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे जेम भी कहा जाता है, पर विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि जेम पर सभी उत्पादों का पंजीकृत करने के समय वे उत्पाद से संबंधित मूल देश के बारे में जानकारी अवश्य दें। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो फूड क्वालिटी और जो उसका जो ओरिजिन ऑफ सोर्स है, इससे ये पता चलेगा कि वस्तु सही है या नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी होगी उसमें जो है सुधार आएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। किसकी पहल है ये? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। भारत में जो है डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अभी। इसे लॉन्च किसने किया है? थिंक टैंक जो है नीति आयोग ने जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, जिसे जो ITF बोला जाता है, उसके साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया है। और ITF का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ये एक तरीके के जो है इंटरनेशनल जो है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो है नॉर्म्स वगैरह सेट करते हैं, रूल्स वगैरह बनाते हैं। ITF जो है 2008 से भारत जो है ITF का सदस्य है, जो परिवहन नीति के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर सरकारी संगठन है ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फोरम। और ये जो है DTE जो है DTEE परियोजना का एक हिस्सा है। DTE का पूर्ण स्वरूप क्या है? डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। जैसे कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो DTEE जो है ITF की एक परियोजना, जिसके तहत भारत के अलावा वर्तमान में अर्जेंटीना, मोरक्को और अजरबैजान भी जो है प्रतिभागी हैं, यानी कि उनके लिए भी ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यानी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा सरकार ने जो है 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाने के एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हरियाणा ने जो है एजुकेशन से रिलेटेड है। दरअसल बात यह है कि जो जियो टीवी है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उससे जो है कोलैबोरेट करके जो 5.2 मिलियन स्कूली बच्चों को जो है डायरेक्ट जो है हरियाणा जो गवर्नमेंट है वो क्या है एजुकेशन क्लासेस जो है प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने ये सिग्नेचर किया है। तो मुख्यमंत्री का ये एक तरीके का दूरस्थ जो शिक्षा कार्यक्रम होता है, यानी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत ये काम किया गया है। और अभी जो है हाल ही में जो है अमर सेन जो है, जो कि इंडिया के एक ही बहुत ही विश्वविख्यात जो है एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनको जो है जर्मन बुक ट्रेड का जो है प्रतिष्ठित जो शांति पुरस्कार है, पीस अवार्ड है, वो उनको मिला है। जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन जो है वो जो है बोर्सेनवेरिन ने जो है इस जो अवार्ड का गठन किया था। और ये किसे मिला है? अमर सेन को मिला है इस बार का। तो अमर सेन जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अमर सेन जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ये देखिए, उनका जन्म जो है 3 नवंबर 1933 को बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1933 को। उन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 1999 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, जो कि एक बड़ी बात है एक अर्थशास्त्री के तौर पे। ये कब दिया गया था इन्हें भारत रत्न? 1999 में। उन्हें कल्याण अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। और अभी हाल ही में जो है IIT बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं, IIT बॉम्बे के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी जो रिसीवर चिप है ध्रुव, उन्होंने विकसित की है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ध्रुव जो है, जो कि इंडिजीनस जो है रिसीवर चिप है, इसे जो है किसने जो है एस्टैब्लिश किया है? तो IIT बॉम्बे के स्टूडेंट रिसर्चर ने किया है। और इस चिप का उपयोग क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा? स्थानों और मार्गों को खोजने के लिए जो स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरण है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
भारत का जो देसी जो जीपीएस है, जिसे नाविक बोला जाता है, या भारत के नेविगेशन जो उपग्रह हैं नाविक समूह के साथ अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसे जीपीएस बोला जाता है, उस पर आधारित जो सैटेलाइट वगैरह होंगे, उपग्रह किसी व्यक्ति के स्थान का सटीक निर्धारण करने का संकेत प्रदान करेगा। कौन करेगा? ये ध्रुव जो चिप की मदद से नाविक और जीपीएस जो है मदद करेंगे। चीन ने शस्त्र व्यापार संधि जो है एटीटी में शामिल होने का भी फैसला किया है। इस संधि के तहत जो है वैश्विक मानकों के अनुसार जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनकी जो इंटरनेशनल सेलिंग और ट्रांसफर होता है उसको जो है रेगुलेट किया जाता है, यानी कि बिक्री और हस्तांतरित किया जाता है। इस संधि को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अप्रैल 2013 को अपनाया गया था। एटीटी को 24 दिसंबर 2000 से यह संधि लागू है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय क्या है, इंटरनेशनल और रीजनल पीस बनाए रखने के उद्देश्य से यह शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? देशों के बीच जो है ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा देना है। आज तक लगभग 130 देशों ने जो है इस पे संधि की है। भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखा जा सकता है कि एटीटी का जो है इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं है, तो भारत नहीं है। राजस्थान सरकार जो है अभी जो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करने का जो है उन्होंने जो है प्लान बनाया, जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट देख लेते हैं। समाज के आर्थिक जो है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है को शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी जो एक पर्व है जिसे आषाढ़ी बीज कहा जाता है वो भी काफी चर्चे में था। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कच्छवी नववर्ष आषाढ़ी बीज को आषाढ़ मास में जो है शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है आषाढ़ी बीज को। यह हिंदू नववर्ष गुजरात के कच्छ क्षेत्र में कच्छी जो समुदाय जो रहता है, कच्छी जो कम्युनिटी है, ठीक है, उनके द्वारा मनाया जाता है। आषाढ़ी बीज जो है एक परंपरागत वर्षा आगमन का उत्सव है। तो ये याद रखिएगा कि किस जो है कम्युनिटी से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है और ये एक्चुअल में है क्या। तो ये याद रखिएगा जो वर्षा आगमन का ये एक तरीके का उत्सव है। फिशिंग कैट जो है अभी काफी चर्चे में थी। हाल ही में ओडिशा का जो वन विभाग ने जो है केंद्रपाड़ा जिले में जो स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर जो है ऑलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं उनके चर्चे होते रहते हैं। और ये भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में। तो यहाँ पे जो फिशिंग कैट के लिए 2 वर्षीय जो है संरक्षण परियोजना जो मतलब कि 2 साल का जो है जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है की शुरुआत की गई है। तो IUCN की रेड लिस्ट में जो है ये लुप्त प्राय हैं, यानी कि इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। कौन? फिशिंग कैट। और साइट्स की जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4 की परसिस्ट जो सेकंड है उसमें इनको लिस्ट किया गया है फिशिंग कैट को साइट्स में। अभी हाल ही में श्वेत तेल एवं गैस परियोजना जो है काफी चर्चे में थी। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है उसने जो है ONGC जो विदेशी लिमिटेड है OVL द्वारा म्यांमार में श्वेत तेल एवं गैस परियोजना के ब्लॉक A1 एवं A3 में जो है 121.27 मिलियन जो है डॉलर जो है के अतिरिक्त जो है निवेश को मंजूरी दी है। लगभग 909 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि ये जो परियोजनाएं हैं ये किस देश में है और भारत का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो स्वे गैस क्षेत्र जो है अंडमान सागर में स्थित है। अंडमान सागर में एक प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इसे वर्ष जो है 2004 में जो दाइवू जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है द्वारा खोजा एवं विकसित किया गया है स्वे गैस रीजन को। और स्वे तेल एवं गैस परियोजना म्यांमार में स्वे गैस परियोजना जो है बंगाल की खाड़ी के रखाइन अपतटीय क्षेत्र के ब्लॉक A1 एवं A3 से इसको अवस्थित किया गया है। रखाइन स्टेट आपको याद होगा जहां पर जो है रोहिंग्या जो माइनॉरिटीज है म्यांमार की जो परसिक्यूट की गई थी, बहुत ज्यादा ही उनके साथ जो है ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया था। ये वही इलाका है जहां पर स्वे गैस परियोजना जो है शुरू की जा रही है। अभी जो है हाल ही में कालाजार बीमारी जो है काफी चर्चे में है, जो कि लिस्मेनियासिस एक जो उपक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है या लिस्मेनिया नामक एक परजीवी के कारण होता है। इसे लिस्मेनियासिस भी कहा जाता है कालाजार को। जो रेत की जो मक्खी होती है ना, सैंड फ्लाई, उनके काटने से ये फैलता है।
अभी जो है नीति आयोग द्वारा एक शुरू किया गया जिसका क्या नाम है, व्यवहार परिवर्तन अभियान। नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान जो है नेविगेट द न्यू नॉर्मल जिसे बोला जाता है। देखिए क्या है, इंडिया में जो है पैंडेमिक कोरोना वायरस का थोड़ा मामला सीरियस चल रहा है, तो जिस वजह से क्या है कि इकॉनमी और बाकी सारी चीज़ें तो कोलैप्स कर गई हैं, लेकिन अब क्या है बाकी चीज़ें जो है नॉर्मल की तरफ परिवर्तित किया जाए, तो लोग क्या कर रहे हैं कि काम सारे शुरू किए जा रहे हैं और लोगों से यह अपील की जा रही है कि अनलॉक 1.0 के तहत जो है अब आप अपने आप को जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह चीज़ों हैं उसको अपने बिहेवियर में लाइए। इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो है नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया गया है, यानी कि व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो क्या है, वो भी एक पार्टिसिपेटरी हैं, वो भी जो है फंडिंग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य देश में क्या है, कोविड सुरक्षित व्यवहार यानी कि कोविड सिक्योर बिहेवियर जो है एस्टैब्लिश करना है। और अभी जो है ये एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक करंट अफेयर का टॉपिक है, जिसमें क्या है लिवरपूल जो है, जो कि इंग्लैंड की एक मशहूर जो है फुटबॉल टीम है, 2019-20 में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। मैनचेस्टर सिटी के जो चेल्सी हैं उनको 2-1 से हार के बाद लिवरपूल ने जो है 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है, और यह पहली बार है जब लिवरपूल ने जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। 26 जून को जो है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है। वर्ष 2020 का जो थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इसका थीम है। नशीली दवाओं के खिलाफ जो है अभी आतंकवादी दवाओं वो आतंकवादी समूहों के खिलाफ जो है कार्यवाही करने में विफलता के बावजूद पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे सूची में एक और विस्तार मिला है, यानी कि एक्सटेंशन मिला है। दरअसल उसकी वजह यह है कि कोविड-19 जैसी जो है महामारी चल रही है, अदरवाइज जो है FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो जाती। तो हम जो है FATF के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। FATF एक तरीके का टास्क फोर्स है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो धन शोधन जो होता है यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उस पर क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1989 में की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं शियोंगमिन लियू, और इसकी स्थापना का शुरुआती उद्देश्य क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का सामना करने के लिए नीति निर्माण करना है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग करना है, वो भी धन शोधन के अगेंस्ट। भारत के बाहर जो है पहली बार जो है विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है लॉस एंजलिस में जो है शुरू किया गया USA में। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। स्वयासा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो है योग के अध्ययन के लिए जो बेंगलुरु में डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HR नागेंद्र जो है विवेकानंद जो योग विश्वविद्यालय है उसके पहले अध्यक्ष होंगे। तो ये याद रखिएगा कि पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया, लॉस एंजलिस में खोला गया है, और ये कहाँ है, USA में है, और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे। सोयासा की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी। यह भारत और विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो सोयासा कहाँ है, ये SVYASA जो है बेंगलुरु में स्थित है। म्यांमार में दुनिया के सबसे लंबे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष शुरू हुआ है। 21 जून 2019 को संघर्ष प्रभावित जो रखाइन स्टेट है वही जहां पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं रोहिंग्यास का, जिनको जो है ह्यूमन राइट वायलेशन किया गया है। 8 टाउनशिप और चीन राज्य की एक बस्ती में जो है म्यांमार सरकार द्वारा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच 5 राज्यों में प्रतिबंध हटाए भी गए हैं, लेकिन अब तक का जो है ये जो है सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन है। तो ये किस देश से संबंधित है, म्यांमार से संबंधित है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है ये जो एक बेस बनाने की बात हो रही है, ये कहाँ पे बनाएंगे, हिंद महासागर में जो है परमानेंट बेस स्थापित करेगी। एलिरेजा तंगसिरी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर हैं, जिन्होंने अभी ये हाल ही में घोषणा की कि हम भी जो है हिंद महासागर में अपना एक बेस बनाएंगे। ई ब्लड सर्विस के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मोबाइल एप्लीकेशन जो है जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका एक इनिशिएटिव है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का एक, और उन नागरिकों के लिए सुरक्षित रक्त सुनिश्चित करना है जिन्हें रक्त के लिए जो है नियमित रक्तदान की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं
जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस से रिलेटेड होते हैं, और उनको क्या होता है कि जैसे कि डायलिसिस वगैरह जो है प्रक्रिया में उन्हें जो है कंटिन्यूसली ब्लड की आवश्यकता होती है, उस ज़रूरत को देखते हुए जो है ई ब्लड सर्विस शुरू किया गया है। और इस इनिशिएटिव को लेने वाला कौन है? रेड क्रॉस सोसाइटी है, खास करके इंडिया की जो इंडियन बेस जो है। ई ब्लड सर्विस जो है मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो सीडैक की ई रक्त जो इलेक्ट्रॉनिक जो ब्लड बैंक टीम द्वारा ये डेवलप की गई है ई ब्लड सर्विस। देविका और पुजेला जो का अभी उद्घाटन किया गया है। देविका पुजेला क्या है? तो देविका पुल और पुजेला पुल है, ये जो है जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर जो जगह है वहां पर स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से जो है इस पुल से आसपास के स्थानीय लोगों को 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया गया है। तो देविका पुल कहाँ पर है? ये उधमपुर में है, जम्मू कश्मीर में। और जो पुनेजा पुल है, पुनेजा पुल जम्मू कश्मीर का जो डोडा जिला है, डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भदरवाह शहर में स्थित है, डोडा जिले में। इस पुल के निर्माण की जो लागत थी लगभग 4 करोड़ रुपए थी, और यह पुल जो है 50 मीटर लंबा है। तो देविका पुल और पुनेजा पुल ये दोनों कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर के अलग अलग 2 जिलों में स्थित हैं, और जिनका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पर हस्ताक्षर करने की जो है अभी 75वीं जो है वर्षगांठ सेलिब्रेट की गई है। 26 जून 2020 को जो है जो वैश्विक ग्लोबल कम्युनिटी है उसने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई है। वर्षगांठ से मतलब है और जिस दिन जो है एस्टैब्लिश किया गया था, इस पर सिग्नेचर किए गए थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी, किंतु इसे जो है 26 जून 1945 में एक घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये पहले ही कर लिया गया था, इस वजह से जो है 26 जून को सेलिब्रेट किया गया है। इस घोषणा पत्र पर जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित सैन फ्रांसिस्को ने जो है 50 देशों ने इसके सैन फ्रांसिस्को जो जगह है वहां पर जो है 50 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए थे। ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स जो है अभी काफी चर्चे में था। तो ये क्या है? अमेरिका सेना के एक जो सैनिक थे इथन मल्जर ने अपनी ही यूनिट पर हमला करने के लिए जो है एक नियो नाजी जो ग्रुप है, जो कि एक रेडिकल ग्रुप है, के साथ गुप्त जानकारी साझा के लिए जो है ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स जो है इसी वजह से चर्चा में है। ये ग्रुप का नाम ही क्या रखा गया? ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स। तो द डेविल्स पार्टी सैटनिज्म इन मॉडर्निटी जो है एक पुस्तक है, उसके जिसके राइटर हैं डेविड माइटर हैं, उसी को जो है इस समूह का सृजनकर्ता माना जाता है। ये एक तरीके क्या होता है कि जो रेस पे बेसिस जो है ये नाजी टाइप का एक ग्रुप है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स। ड्रग्स के दुरुपयोग से जो अवैध तस्करी के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक तरीके का रिपीटेशन हो गया है, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020 जो है, और इसमें जो है मैंने आपको थीम भी पहले बता दी थी, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर है। इसे जो है वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज जो है ये वर्ल्ड ड्रग डे। मारीच, ये मारीच जो है भारतीय नौसेना ने जो है एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित जो टारपीडो डेकॉय प्रणाली है, जिसे मारीच कहा जाता है, को अपने जो है बेड़े में शामिल किया है अभी हाल ही में। इसके जो है प्रमुख बिंदु हम लोग देख लेते हैं। इसे एंटी टारपीडो डेकॉय प्रणाली भी कहते हैं, यानी कि एंटी टारपीडो डेकॉय सिस्टम का डिजाइन एवं विकास जो है किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रयोगशाला है एनएसटीएल व एनओपीएल में इसको जो है बनाया गया है मारीच। तो मारीच एक तरीके का क्या है? टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग जो है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की एक उच्च स्तरीय जो अधिकारिक समिति है, आयुध निर्माण जो बोर्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निगमीकरण करने संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी संघों संगठनों से बातचीत की है। आयुध निर्माण जो बोर्ड का निगमीकरण करना क्या है? इसकी वजह यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक भाग है ये, जिसकी घोषणा जो है भारत सरकार ने 16 मई 2020 को की है। और पहला आयुध कारखाना जो भारत में है 1801 में कोलकाता के कोसीपुर में स्थापित किया गया है, जिसे अब जो है गन एंड शेल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, पहला आयुध कारखाना जो है कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था।
अभी हम लोग जो है एट वन क्लिक इनिशिएटिव के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लॉन्च किसने किया है, गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। एट वन क्लिक एक ऑनलाइन जो है हेल्परी जो है इनिशिएटिव है, जिसके लिए गुजरात सरकार ने जो है MSME जो होती हैं, यानी कि मीडियम स्मॉल जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं और जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके लिए जो है 1369 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल जो है सहायता दी जाएगी। पहल का उद्देश्य क्या है ये देख लेते हैं। इस पहल के माध्यम से जो है राज्य सरकार MSME जो है व्यापारी बड़े उद्योगों और व्यवसायों जैसे क्षेत्रों को प्रेरित करने के लिए राज्य की जो जीवंतता है उसको बहाल करना चाहती है। इस वजह से जो है ये जो है फ्यूजन किया जाएगा इस मुद्रा का। WHO के जो नेतृत्व वाले गठबंधन ACT एक्सेलेरेटर को जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है 13.3 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। इस वजह से जो है ACT एक्सेलेरेटर के बारे में जानना थोड़ा हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। गठबंधन को जो है ACT एक्सेलेरेटर पहल के नाम से जाना जाता है, जहां ACT का अर्थ है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। WHO द्वारा जो है वैश्विक पहल के रूप में एक तरीके ग्लोबल इनिशिएटिव है ACT एक्सेलेरेटर। अप्रैल 2020 में जो है लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? WHO ने किया था। गठबंधन के तहत जो है दवा निर्माण से लेकर जो है फंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक कई सार्वजनिक और जो है यानी कि PPE मॉडल पे ये काम करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करेगा। और ACT एक्सेलेरेटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इस पहल के तहत जो है गठबंधन ने 2021 के अंत तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक जो है विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस गठबंधन को जो है उम्मीद है कि 2 बिलियन से 1 बिलियन खुराक कम और मध्यम आय वाले देशों द्वारा खरीदी जाएंगी। दिल्ली में अभी हाल ही में जो है सीरो सर्वे शुरू किया गया है। तो जो गृह मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार दिल्ली में जो है सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा। सीरोलॉजिकल जो सर्वे है वो कोविड-19 से रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 जो है पॉजिटिव मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इस वजह से सीरोलॉजिकल सर्वे नेशनल सेंटर फॉर जो डिसीज कंट्रोल है NCDC जो है दिल्ली सरकार द्वारा जो है ये ज्वाइंट जो है पहल लेगी। सीरो सर्वे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है द्वारा विकसित जो ELISA है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख, ये ELISA जो है 2017 या 16 के पीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ELISA क्या है। आधारित एंटीबॉडी किट का जो है उपयोग जो है सर्वेक्षण के लिए किया जाएगा, सर्वे के लिए किया जाएगा। महीने में पहली एंटीबॉडी किट का उपयोग करके नई दिल्ली में एक पायलट जो सर्वेक्षण किया गया था। पायलट सर्वेक्षण के दौरान जो है एंटीबॉडी किट का उपयोग जो है अच्छे रिजल्ट उससे प्राप्त हुए थे। इस वजह से इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाएगा। NIV की एंटीबॉडी किट को जो है कोविड कवच ELISA के नाम से जाना जाएगा। तो कोविड कवच ELISA है, ये क्या है? NIV का एंटीबॉडी किट है। एक सीरो सर्वे में एक व्यक्ति के रक्त के नमूने में जो एंटीबॉडी की उपस्थिति का निर्धारण किया जाएगा। व्यक्ति के रक्त के नमूने में जो है कोविड-19 जो इम्यूनोग्लोबुलिन G जो होता है, IgG जो इसे बोला जाता है, एंटीबॉडी की उपस्थिति जो है कोविड-19 वायरस के पिछले प्रभाव की ओर संकेत करती है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके की जो पैटर्न होगा, वेरिएशन होगा वायरस का और उसके जो इफेक्ट का, उसको समझने में सीरो सर्वे काफ़ी मदद करेगा। देख लेते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो G होता है, IgG एंटीबॉडी, ये क्या होता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण सुरक्षा के लिए रक्त और अन्य शरीर के तरल पदार्थों में एंटीबॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन G जो है विकसित करती है। एंटीबॉडी IgG संक्रमण या टीकाकरण के बाद 7 से 12 दिनों में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए IgG एंटीबॉडी क्या चीज़ है। सीरो सर्वे के बारे में बता दिया। सीरो सर्वे कहाँ पर जो है बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, तो वो दिल्ली में किया जाएगा। विनी महाजन जो है पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनेंगी। नासा के मुख्यालय भवन का नाम जो है मैरी W जैक्सन के नाम से रखा जाएगा, जो कि जो नासा है, नासा में जो है इन्होंने जो है काफ़ी बड़ा काम किया था। और इस पे जो है एक हिडन फिगर करके एक मूवी भी आई थी 2018 या 17 में, जो इनकी ऊपर बायोग्राफी बनी थी। तो ये याद रखिएगा, नासा के मुख्यालय भवन का जो नाम है मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मातृ जो पुष्टि उपहार योजना को लॉन्च किया है। तो ये किस राज्य संबंधित है? त्रिपुरा से है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं वो योजना का क्या है। राज्य सरकार द्वारा योजना का उद्देश्य जो है राज्य में शिशु और जो मातृ मृत्यु दर है, यानी कि चाइल्ड एंड मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। योजना के तहत जो प्रदान की गई पोषण किट से राज्य सरकार जो है कुपोषण जो होता है उसके खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल करेगी, यानी कि माल न्यूट्रिशन को जो है इसमें
कंटेन करना है, उसको कम करना है। योजना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो गर्भवती महिलाएं समय समय पर जांच करवाती हैं, चेकअप के बाद उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से पोषण किट प्रदान की जाएगी। एक गर्भवती महिला 4 ऐसे पोषण किट के पात्र होंगे। समय समय पर जांच के बाद उन्हें जो न्यूट्रिशन की जो चीज़ें होती हैं वो भी पब्लिश कराई जाएंगी, आप उसको इसमें पढ़ सकते हैं, उनको दिया जाएगा। अर्जुन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन अवार्ड जो है इस टाइम चर्चे में है। राष्ट्रमंडल खेलों की जो स्वर्ण पदक विजेता है वेटलिफ्टर, जिनका नाम है के संजीता चानू, को 2018 के लिए जो है प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जो है 2014 और 18 में 2 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। 27 जून को जो है MSME दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना जो है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, 125 दिवसीय अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य में जो प्रवासी एवं दैनिक जो मजदूर हैं, डेली बेसिस पे काम करने वाले लेबर और जो माइग्रेंट्स हैं, उनको क्या किया जाएगा, रोजगार प्रदान किया जाएगा इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत। और रूस का जो एर्जीनिया 2023 में जो एनर्जिया जो है 2023 में पहली बार पर्यटकों को जो है स्पेस वॉक कराएगा, यानी कि जो इसका कमर्शलाइजेशन किया जाएगा आम लोगों को ले जाने के लिए, स्पेस वॉक कराने के लिए। तो रूसी कंपनी जो है SP कोरलेव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जिया ने यह घोषणा की है जो है लोगों को स्पेस वॉक पे ले जाने के लिए। तो एनर्जिया कहाँ की संस्था है, ये याद रखिएगा, रशिया की। फाइनली हम इस करंट अफेयर वीडियो की एकदम लास्ट स्लाइड में आ गए हैं, जिसमें हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी जो होता है, जिसे जो है क्षय रोग भी बोला जाता है। तो वार्षिक टीबी रिपोर्ट जो है 2020 में जो है गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड का जो प्रदर्शन है सबसे बेहतरीन रहा है। इन्होंने जो है बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को राहत पहुंचाई है। तो रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। भारत में 2019 में नए मामले जो हैं अभी कितने हैं, 24 लाख आए हैं। या 2018 की तुलना में टीबी अधिसूचना में जो है 14% की जो है ग्रोथ दिखा रहा है। 24.04 लाख नए मामलों में ये जो 6,64,584 मामले निजी हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है। और जो निक्षय प्रणाली के तहत जो है 4 योजनाओं के लाभार्थियों को जो है प्रत्यक्ष लाभ जो DBT के माध्यम से जो है प्रदान की जाएगी, फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी। देश का प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जो है 4.5 लाख से अधिक डॉट केंद्रों की मदद से कवर किया जाएगा। बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हैं। छोटे राज्यों में नागालैंड और त्रिपुरा हैं। और केंद्र प्रशासित प्रदेश में दादर नगर हवेली और दमन व दीव हैं। और लास्ट एक जो स्कीम है जिसका नाम है हरितहर कार्यक्रम, उसका जो है 6ठे चरण को लॉन्च किया गया है। और यह योजना जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने जो है 3 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। तो ये जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, इस पर सवाल बन सकता है। तो ये तेलंगाना से जो है संबंधित है हरितहरम कार्यक्रम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।